आचमन किया, रमन रेत में लोट लगाई और यमुना के किनारे किनारे चला। बंधुओं, मैं आपको बता दूं, वृंदावन में आज भी 3 वस्तु भगवान के समय की है। एक यमुना महारानी, एक ब्रज की मिट्टी, एक राज महाराज, जो पहले भी थे आज भी है। और नारद जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में रमन रेत में लोट लगाई, यमुना में आचमन किया। बंधुओं, आपको बता दूं, भगवान कहते हैं भागवत में, वृंदावन मेरा निज धाम है कि वृंदावनम परित्यज्य अपादमेकमो न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाता। तो बंधुओं, नियमित धाम में सारे तीर्थ आ जाते हैं, तो आप भी वृंदावन को यहीं पर बुलाइए। तभी तो कहा हरे राधा रानी को, हरे राधा रानी को रंगीलो दरिया चलो वृंदावन में, राधा रानी को रंगीलो दरिया सभी ताली बजाते हुए रानी को रंगीलो दरिया चलो वृंदावन में, रंगीलो दरिया चलो वृंदावन में, चलो वृंदावन में, चलो वृंदावन में, चलो
राधा रानी को रंगीलो ब्रज धाम है, चलो रे वृंदावन में। वृंदावन नहीं जाना, वृंदावन को नेमिस में बुलाना है। नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन पहुंचा और मैंने एक अचंबा देखा। क्या अचंबा देखा? एक स्त्री बैठी है जवान और दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं और नारद जी को आवाज लगाई। वो स्त्री ने कहा कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघिरम परम। महात्मा जी, संत जी, रुकिए। नारद जी का कौन? जो आपका दर्शन कर लेता है। वो स्त्री कह रही है कौन से? नारद जी से। जो आपका दर्शन कर लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? नारद जी का तुम कौन? ये कहती है कि अहम भक्ति रीतिक्षा तो हेमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा माता जी जवान और पुत्र बुढ़े, बताओ हैं? आजकल मैंने इस दुनिया में देखा है कि माता जी बूढ़ी होती है। कैमरा साइड कर दो। माता जी बूढ़ी होती है और पुत्र जवान होते हैं। पर या तो उल्टा हो रहा है, पुत्र तो बुढ़े हो रहे हैं, बेहोश पड़े, माता जी जवान बैठी है। भक्ति ने कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात रही, मुझे बुढ़ा बना दिया। महाराष्ट्र में आई और जब मैं वृंदावन आई तो नवीन एवं स्वरूपिणी वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए, बेहोश पड़े हैं जमीन पर। और अब तो नारद जी उपाय करते हैं कि वेद वेदांत घोषस्य अगीता पाठे मोह। वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, आवाज लगाई ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। एक बार तो होश आता, फिर बेहोश हो जाते। और नारद जी इस चिंता में भटक रहे थे। सनत कुमारों को सारी बात बताई और सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। महाराज ज्ञान यज्ञ करो। और बंधुओं अब तो सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा करो। और सनत कुमार स्वयं कथा करने के लिए बैठे। नारद जी ने संकल्प किया अब एक बात बताओ साहब, ये अचंबा है। मरीज कहाँ पड़े हैं? वृंदावन में। और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर है। मरीज पड़ा हो आपके गंगापुर में, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर लोग भी आए हैं, पीएमओ साहब भी आए हैं, तो आप सब जानते हैं। मरीज पड़ा हो गंगापुर में और इंजेक्शन लगाया जाए नेमिस धाम में तो मरीज ठीक हो सकता है क्या? बताओ।
आपका विज्ञान क्या कहता है? बॉडी में तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मरीज ठीक होता है। तो भागवत ऐसी कथा बंधुओं, मरीज कहाँ है? वृंदावन में, और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। ये भागवत ये विज्ञान से बहुत ऊपर है। जो व्यक्ति जहां पर कथा को सुनता है, कथा को करवाता है, वहीं से उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। तो आप तो धाम में बैठ करके, भगवान के घर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, तो आपके पूर्वजों का तो उद्धार हो गई। और अब तो कथा आरंभ हुई और नारद जी ने 3 आसन लगाए, एक भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। कथा प्रारंभ हुई और कथा के बीच में कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे ते नामा नाथे नाथे कीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उसी कीर्तन के बीच में आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के नाचने लगे। भगवान से भी नहीं रहा गया और भगवान भी उस कीर्तन में आकर के नाचने लगे। सबने कहा जय हो जय हो जय हो। आज तो भक्तों ने भगवान को पकड़ लिया और भगवान से कहा महाराज आज आपको एक वरदान देना पड़ेगा। क्या वरदान देना पड़ेगा? बोले जहां जहां पर भागवत की कथा होगी वहां वहां पर आपको आना पड़ेगा। ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा बोले एक मुहूर्त में हजारों जगह लाखों जगह कथा होती है, आप कहाँ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा? तो भक्तों ने कहा आप भगवान हैं और भगवान किसे कहा जाता है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सब भगवान है। जो करने लायक है नहीं करने लायक है उसको भी जो कर दिखाए वो कौन है? वो भगवान है। जो नहीं करने, आप एक बात सुनो, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप बहुत भगवान भगवान करते हैं, राम भगवान कृष्ण भगवान। भगवान किसे कहा जाता है? तो पहला वाक्य सुनिए, पहली विशेषता सुनिए। करतों में अकर्तों में अन्यथा करतों में सर्व समर्था सब भगवान। जो करने लायक है नहीं करने लायक है उसको भी कर दिखाए वो कौन है? वो भगवान है। और दूसरी विशेषता सुनिए कि ऐश्वर्य ऐश्वर्य समग्रस्य और धर्मस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य शेपा भगवान तीरते। भगवान कौन होता है? 6 गुण वाला भगवान होता है। ध्यान से सुनो। ऐश्वर्य से वो ऐश्वर्यवान है। कौन है? कृष्ण का ऐश्वर्य कितना है? अपने सामने 56 कोटि यादवों का नाश कर पा दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। चारों तरफ वो सत्ताधारी है, उसकी सत्ता आज तक चलती है। जो ऐश्वर्यवान है
समग्र जिसके पास कोई कमी नहीं है, सब व्यवस्था है। अगर प्रकृति तिरछी करते तो संसार का नाश करते। अगर मेरा कन्हैया मुस्कुरा दे तो संसार को आगे बढ़ा दे। धर्मस्य, वो धर्म का जानकार है। तीसरा गुण क्या है? वो धर्म की रक्षा करता है। भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने हर युग में अवतार लेते हैं। वो धर्म को रखता है, वो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। वो धर्म की रक्षा करने के लिए कभी राम बन करके आता है, कभी कृष्ण बन करके आता है? आप गाते हो ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, और चले आना प्रभु जी। आवाज तो आई नहीं। चले आना प्रभु जी, चले आना। तो क्यों आते हैं? वो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐश्वर्य से समग्र धर्म से यशस्रिय, वो यशवान है। कैसे? महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया पर शस्त्र नहीं उठाया। बताइए, आज तक कोई ऐसा वीर हुआ है जिसने शस्त्र नहीं उठाया हो और युद्ध जीत गया हो? वो केवल मेरा कन्हैया है, वो केवल मेरा कृष्ण है, वो केवल मेरा ठाकुर है, दूसरा कोई नहीं। यशस्रिय, श्रिया ने वो लक्ष्मी का पति है। लक्ष्मी चक्कर लगाती है। ज्ञान वैराग्य, वो ज्ञानी कितना है? ज्ञानी है तो ऐसा कि महाभारत के युद्ध में मारो काटो की आवाज आ रही थी और अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान युद्ध के मध्य में दे दिया। बताओ, और वो वैराग्यवान कितना है? वैराग्यवान है तो ऐसा कि वृंदावन छोड़ करके ब्रज के ग्वाल वालों को, गोपियों को रोता छोड़ करके मथुरा चला गया और वापस कभी लौट करके वृंदावन नहीं आया। तो भगवान में कितने गुण होते हैं? 6 गुण। कि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्वी। भगवान ऐश्वर्यवान है, गुणवान है, यशवान है, लक्ष्मी का पति है, ज्ञानी है और वैराग्यवान। अब तो भक्तों ने कहा आपको आना पड़ेगा है? और भगवान ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की, बोले जहां जहां पर मेरी कथा होगी वहां वहां पर मैं अवश्य आऊंगा। भगवान कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेम कधत्री भवरो गहंत्री। भगवान ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की, जहां जहां पर मेरी कथा होगी वहां वहां पर मैं अवश्य आऊंगा, पर रूप बदल करके आऊंगा। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान कहते हैं अगर चक्र लेकर के भगवान आपके बीच में आ जाए तो एक बात बताओ, आप कथा सुन पाओगे? अगर मुरली बजाता कृष्ण आपके बीच में आ जाए तो हम कथा कह पाएंगे? भगवान ने कहा आऊंगा जरूर, पर रूप बदल करके आऊंगा।
अगर मुरली बजाता कृष्ण आपके बीच में, हमारे बीच में आ गया तो हम कथा ना सुन पाएंगे, ना कह पाएंगे। मुझे कथा याद आती है, और कथा नहीं, वृंदावन की सत्य घटना है। वृंदावन में एक गोपी रोजाना भगवान के पास जाती और भगवान से कहती, बोले कन्हैया एक दिन मेरे घर आना, मैं तेरो इतनो स्वागत करूंगी कि आज तक काउने नहीं करो हुए हो। आज तक किसी ने इतना स्वागत नहीं करो हुए को। भगवान ने कहा गोपी जा दिना मैं तेरे घर में आऊंगा ना, तुम होते मुंह भर के बातू ना करेगी। और अब तो जब गोपी ने रोजाना कहा तो एक दिन मुरली बजाते बजाते कृष्ण उस गोपी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। और जैसे गोपी ने देखा और जिसके घर के दरवाजे पर साक्षात भगवान आ जाए, भला वो बोल पाएगा? और गोपी रोने लगी, आंखों में झरझर आंसू आने लगे। और भगवान खड़े खड़े मुरली बजाते हैं। भगवान सोचने लगे गोपी अब मोते बैठवे की कहेगी, अब मुँह को भोजन कराएगी, अब मुँह को माखन खवाएगी। और गोपी तो कुछ बोली नहीं। बहुत देर हो गई और भगवान मुरली बजाते बजाते आगे निकल गए और गोपी को मेरे दरवाजे पर आए, पर मैं भगवान से बोल नहीं पाई। पर गलती मेरी नहीं है, गलती उस ब्रह्मा की है जिसने आदमी बनाए, स्त्री बनाई। अब मनुष्य बनाने में गलती करती। क्या गलती करती? माता बहनों ध्यान से सुनो। गोपी कहती है कि विधातै चूक परी में जानी, विधाता चूक परी में जानी। आज गोविंद देख देख कर कहा लगी पछतानी, विधाता चूक परी में जानी। हे ब्रह्मा, तेने आदमी बनाए, स्त्री बनाई, पर तूने गलती करती। क्या गलती करती? जितने बाल बनाए उतनी आंख बना देता तो तेरे बाप का क्या चला जाता है? भाई जितनी आंख बनाई, 2 आंख बनाई है और दोनों में आंसू आ गए। मैं कन्हैया को जी भर के देख भी नहीं पाई। और गोपी कहती है कि डीठन दाई रोम रोमन प्रति हर ऐसी कला नसानी, विधाते चूक परी में जानी। चूक परी में जानी, चूक परी
कहा ब्रह्मा जितने बाल बनाए उतनी आंख बना देता तो तेरे बाप का क्या चला जाता। और बंधुओं दूसरे दिन गोपी मिली और कन्हैया ने कहा गोपी क्या हुआ। गोपी ने कहा महाराज गलती हो गई मुझे क्षमा करो। बंधुओं अगर मुरली बजाता कृष्ण इस सभा में आ जाए इस कथा में आ जाए तो आपकी हालत भी गोपी की तरह हो जाएगी। बंधुओं आपको 7 दिन कथा सुनना है और जो कोई यहाँ पर आए चाहे कोई साधु आए चाहे कोई भक्त आए सबको भगवान समझो और स्वागत करो। बैठने के लिए आसन दो, भोजन की व्यवस्था करो, जल पिलाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो बस कम से कम मीठे तो बोलो। पता नहीं मेरा कन्हैया किस रूप में आपकी कथा में आ जाए, किस रूप में आपके बीच में आ जाए। बंधुओं भगवान आते जरूर है ये पक्का है पर रूप बदल करके आते। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ। आगे चल करके शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया महाराज ऐसी कोई कथा है क्या कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचा हृदता विमार्गगा अक्रोधाग्नि दग्धा कुटिरास्य कामिना असप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। जिसने जीवन भर पाप किया हो अब मरने के बाद प्रेत बन गया हो ऐसी कथा है धुंधकारी की कथा। कथा तो आप सब जानते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की यहाँ पर एक बेटा खुद का बेटा नहीं था दूसरे का बेटा था। पत्नी ने बहन का पुत्र लिया। अब यहाँ पर एक तत्व की बात सुनो, सभी विद्वान बैठे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर के और धुंधकारी का पिंडदान किया। क्यों पंडित जी? गया में जाकर के और धुंधकारी का पिंडदान किया पर उसका मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत बना घूमता रहा। क्यों? इसका कारण है गोकर्ण का खास भाई धुंधकारी नहीं था, वो दूसरा था और इसलिए भाई का भाई अगर पिंडदान करता है तो उसको पिंड लगता है, नहीं तो वो भटकता ही रहता है। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों भाई नहीं थे क्योंकि धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा था। प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला और जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई प्रेत बन गया है तो गोकर्ण ने आकर के 7 दिन की भागवत सुनाई। बंधुओं जो भागवत की कथा सुनता है, जो भागवत की कथा कर पाता है उसके घर में कभी प्रेत पीड़ा नहीं होती। धुंधकारी प्रेत योनि से छूट गया और भगवान के धाम को चला गया। ऐसी भागवत की कथा प्रेत पीड़ा को दूर करती है, कष्ट को दूर करती है। बंधुओं आज केवल आपने माध्यम सुना है। एक अध्याय में कथा सुनने का नियम है। कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे कर पानी चाहिए। सबसे पहले मुहूर्त बनाओ, पर मुहूर्त कैसे बनाए? ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि सब बार भगवान के रविवार भगवान सूर्य का, सोमवार भोलेनाथ का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का और शुक्रवार बीच में लटक रहा था, माता संतोषी ने पकड़ लिया, शुक्रवार माता संतोषी का, शनिवार